I'll add this, that based on DOJ's ongoing investigation, there has been no evidence to suggest that the individual named in today's indictment has any connection to the assassination attempt against former President Trump that happened in Butler, Pennsylvania. ट्रंप पर कातिलाना हमले में कोई पाकिस्तानी मुलव्विस नहीं, व्हाइट हाउस का वाज़ेह बयान। अमरीकी महकमा इंसाफ ने भी कहा ट्रंप पर हमले की मंसूबाबंदी का आसिफ मर्चेंट से ताल्लुक नहीं। अमरीकी मीडिया ने हेडलाइन में आसिफ मर्चेंट का ताल्लुक हमले से जोड़ा, तफसीली खबर में तरदीद करते हुए कहा सबूत नहीं मिले। अमरीकी मीडिया ने दावा किया आसिफ मर्चेंट ने सियासतदानों को कातिल करने के लिए उजरती कातिल से रब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है अमरीकी हुकाम से राब्ते में है, मालूमात हासिल कर रहे हैं। नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की उबूरी हुकूमत के सरबराह मुकर्रर। सदर शहाबुद्दीन की जेर सदारत इजलास में तलबा क़यादत और सियासी रहनुमाओं की शिरकत। उबूरी हुकूमत के क़याम पर मुशावरत। बांग्लादेशियों का भारत पर गुस्सा। ढाका में भारत का सकाफती मरकज फूंक डाला। धान मंडी में इंदिरा गांधी कल्चरल सेंटर में तोड़फोड़ की। हर चीज तहस नहस करके इमारत को आग लगा दी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत बंद। फौज में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। शेख हसीना वाजिद के इंतहाई करीबी समझे जाने वाले इंटेलिजेंस एजेंसी के चीफ मेजर जनरल ज़ियाउल हसन बरतरफ। वजारत दाखिला के मातहत काम करने वाला ये इदारा मुल्की सलामती के तहत सोशल मीडिया अकाउंट्स की निगरानी और फ़ोन कॉल्स रिकॉर्डिंग करता था। इंटेलिजेंस चीफ पर लोगों को लापता करने और तशद्दुद के भी इल्ज़ामात हैं। मेंबर्स हमारे डिक्लेयर्ड हैं। पीटीआई के 41 और का एफिडेविट जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा हो गया है। जो ये मर्जी है करने, कहते हैं ना रोक सको तो रोक लो, ये सिर्फ पीटीआई के रास्ता रोकने के लिए नहीं कामयाब होंगे। हमारी सीटें आएंगी और आइन और कानून के खिलाफ वर्जी क्योंकि ये लोग कर रहे हैं, हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। इलेक्शन एक्ट में तरमीम आइन और कानून के मुनाफी और पीटीआई का रास्ता रोकने की भौंडी कोशिश है। हमें सुप्रीम कोर्ट से फिर रिलीफ मिलेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हमारा वाहिद मुतालबा नया इलेक्शन है। ये जो मर्जी कर लें, पीटीआई का रास्ता रोकने में कामयाब नहीं होंगे। अवाम की राय दबाएंगे तो वही होगा जो बांग्लादेश में हुआ। सियासी माहौल बांग्लादेश की तरफ जाता देख रहा हूँ। अदालतों में इंसाफ ना मिले तो लोग सड़कों पर निकलते हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शायद खान अब्बासी कहते हैं बानी पीटीआई आइन के मुताबिक चलें तो उनके लिए और मुल्क के लिए बेहतर होगा। चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के पाकिस्तान के कर्ज रोल ओवर करने की यकीन दहानी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक दोस्त मुल्क कर्ज 1 साल के लिए रोल ओवर करेंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा था रोल ओवर कर्ज का हजम गुज़श्ता साल जितना ही होगा। पाकिस्तान IMF के साथ $7 अरब की कर्ज प्रोग्राम की हतमी मंजूरी का मुंतज़िर। IMF ने पाकिस्तान को दोस्त मुल्कों से कर्जों को रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराने को कहा था। शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इंसदाद मुनशियात के लिए तश्कील हाई पावर कमेटी का पहला इजलास। इंसदाद मुनशियात के लिए तमाम वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। कमेटी का फैसला हुकूमत सिंध मुनशियात के आदि अफराद की बहाली के मराकज़ में इजाफा करेगी। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना था चाहते हैं इंसदाद मुनशियात के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करें। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने जा रहे हैं। किसी बच्चे का टेस्ट मस्बत आने पर सिर्फ उसके वालिदैन को मुत्तला किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट का कराची से गुमशुदा शहरियों की बाजियाबी के लिए कार्रवाई जारी रखने का हुक्म। शहरियों के अहल खाना को 1 हफ्ते में मुआवजा देने की हिदायत। FIA से ट्रैवल हिस्ट्री और तफ्तीशी अफसर से पेशरफ रिपोर्ट तलब। समात 28 अगस्त तक मुलतवी। इस्माइल हनिया की शहादत और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। OIC के बंद कमरा सेशन में फ़लस्तीन, ईरान और पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक इज़हार ख्याल करेंगे। इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने याह्या सिनवार को नया सरबराह मुक़र्रर कर दिया। याह्या इसराइल की हिट लिस्ट पर हैं और माज़ी में कई बार कातिलाना हमलों में महफूज रहे हैं। महंगी बिजली और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 13वें रोज भी जारी। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। डायलॉग 6 दिन तातुल का शिकार रहे। हाफिज नईम की तरफ से मार्च के ऐलान पर हुकूमती कमेटी हरकत में आई। लियाकत बलोच और अता तारड़ अपनी अपनी टीम्स के साथ आज फिर मिलेंगे। इस्माइल हनिया की शहादत और मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। OIC के बंद कमरा सेशन में फ़िलिस्तीन, ईरान और पाकिस्तान समेत रुकन ममालिक इज़हार ख्याल करेंगे। इजलास के अख्ताम पर मुश्तरका एलामिया जारी किया जाएगा। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, हुक्मरानों उससे भी सबक सीखो। ये धरना टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बिजली के बिल कम करो। खैरात लेने नहीं आए, हक लेने आए हैं और इंशाअल्लाह लेकर जाएंगे। हुक्मरान बांग्लादेश की सूरत हाल से सबक सीखें। धरना टर्निंग पॉइंट साबित होगा। बिजली सस्ती नहीं होगी तो वापस नहीं जाएंगे। हुकूमत कमेटी खेलना चाहती है तो हम तैयार हैं। हाफिज नईम उर रहमान का धरने से खिताब। कहा IPPs के पैसे बचाकर इंडस्ट्रियां लगाई जाएं। IPPs के साथ मुआहदे करने वालों को सामने लाना होगा। ऑडिट किया जाए तो पता चल जाएगा नवाज शरीफ और जरदारी का कितना हिस्सा है। मराद को खत्म करने का वक्त आ गया है। फ्री पेट्रोल खत्म करना होगा। बिजली के बिल की वजह से इंडस्ट्री तबाह हो गई। टैक्सों पर नजरसानी करना होगी। शोहरत के तलबगार नहीं, हम लड़ने नहीं, हक लेने आए हैं। धरना आवाम के लिए उम्मीद है। 8 अगस्त को मरी रोड पर मार्च, 11 अगस्त को लाहौर, 12 अगस्त को पेशावर में धरना होगा। 14 अगस्त के बाद ताजिरों के साथ मिलकर शटर डाउन हड़ताल करेंगे। जमात इस्लामी का कराची में गवर्नर हाउस के बाहर धरना 5वें रोज में दाखिल। हुकूमत और जमात इस्लामी के मुज़ाकरात का तीसरा दौर बेनतीजा खत्म। आज फिर मुज़ाकरात होंगे। डायलॉग 6 दिन तातुल का शिकार रहे। हाफिज नईम की तरफ से 7 अगस्त को मार्च के ऐलान पर हुकूमती कमेटी हरकत में आई। हुकूमती कमेटी के सामने अपना मौक़िफ़ रख दिया है। लियाकत बलोच कहते हैं, हमने 2 टोक कहा है कि आवाम के लिए रिलीफ चाहते हैं। बातें सब अच्छी करते हैं। लॉलीपॉप देना हुक्मरानों के बाएं हाथ का काम होता है। हम किसी के मुतालबे पर नहीं रुकेंगे। अवाम को रिलीफ दिलवा कर जाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी की कमेटी से मुस्बत बातचीत हुई है। आज दोबारा बैठेंगे। उम्मीद है मामलात आगे बढ़ेंगे। IMF का मुआहिदा भी है, इसलिए अभी कोई भी बात करना कबल अज़ वक्त हो। इलेक्शन कमीशन ने अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान को आज तलब कर लिया। खातीन को 5% टिकट्स न देने के केस में जमात इस्लामी ANP समेत 12 सियासी जमातों को नोटिस। सुबह 10 बजे समाअत होगी। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तो इलेक्शन कमीशन केस की समाअत भी आज होगी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। Now I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024 be passed. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Motion is adopted. Consequently, the bill is passed. कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। बिल लीगी रुकन असम्बली बिलाल अजहर कयानी ने पेश किया। अपोजिशन की शदीद मुखालफत, नामंजूर के नारे। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। अली मोहम्मद खान और साहबजादा सिफ़क़तुल्लाह ने तरामीम मुस्तरद कर दी।
बिल के मुताबिक जो शख्स 3 दिन में किसी जमात में शामिल हो तो वो किसी और जमात में नहीं जा सकता। जिस जमात की कोई सीट नहीं वो मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। तरमीमी बिल सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वाले हैं। क्या आइन से मुतसादिम कानून साजी का बिल पेश किया जा सकता है? कल आपने आवाम का जम्मे गफीर देख लिया। ये हुकूमत के लिए निशान इबरत है। शहबाज शरीफ हसीना वाजिद से रास्ता पूछ लें, जाना किस तरीके से है। सियासी जमात को स्पेस नहीं देंगे तो बांग्लादेश एहतहाल होगा। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं किसी के दामन पर स्याही फेंकने से पहले अपना दामन देख लिया करें। पानी पीटीआई दौर में कानून साजी कैसे हुई सबको पता है। पार्लियामेंट की कानून साजी कुछ गैर मुंतखब लोग खत्म नहीं कर सकते। 22 करोड़ अवाम का फैसला 17 गैर मुंतखब लोगों को नहीं करने देंगे। पीटीआई तर्जुमान राउफ हसन अडयाला जेल से रिहा। एटीसी इस्लामाबाद ने राउफ हसन को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया था। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान असद उमर की तबीयत खराब। वकला और कोर्ट अमले ने उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। नीम बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक असद उमर का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। और बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद क़यादत करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी की जगह सऊद शकीर नायब कप्तान मुकर्रर। डोमेस्टिक और पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से उम्दा कारकर्दगी दिखाने वाले मोहम्मद हुरैरा, कामरान गुलाम और मोहम्मद अली स्क्वाड में शामिल। पहला टेस्ट 21 से 25 अगस्त तक रावलपिंडी, दूसरा 30 अगस्त से 3 सितंबर तक कराची में खेला जाएगा।